अच्छा, चलो भाई देता हूँ। इधर ध्यान देना। पहला क्वेश्चन ध्यान दो क्या कह रहा है। 10 मीटर व्यास वाले एक गोल ढांचे की बाहरी सतह को रंगना है। क्या करना है हमें? इसके बाहरी सतह क्या करना है? रंगना है। यदि रंगने की लागत 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो इसे रंगने की सन्निकट लागत क्या होगी? लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इधर ध्यान दो। अगर बाहरी सतह को रंगना है तो बाहरी सतह क्या होती है बेटा? उसका वर्ग पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे लगना है? अगर गोला है, गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अगर गोले का हम कर्व सरफेस एरिया है, गोले का, ठीक है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4 पाई r²। ठीक है, हम बाहर गोले में अंदर तो घुस नहीं पाएंगे, कहां कहां रंग करेंगे उसको? बाहर ही आवरण। उसने कहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को। अगर गोले का व्यास मतलब डायमीटर 10 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भगवान? 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? इसको रंगना है तो रंग दो भाई। पहले एरिया निकालो। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4 × 25/22 कितना? 22/7। 22/7 मल्टीप्लाई 50/25, ये क्या निकल के आ गया? इसका एरिया। ठीक है, अब क्या करना है? कह रहा 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब है एक वर्ग मीटर में 80 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कितने खर्च किए जा रहे हैं? 80 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो जरा बताओ कितना वर्ग मीटर मुझे रखना है? 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 25। तो भैया कितना खर्च आएगा? कुल खर्च क्या होता है? तो जो रंगने में कुल खर्च आएगा वो क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई रेट, मतलब जो दर लगा हो। एरिया कितना बोला बेटा? 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई कितना लिखा होगा? 80। चलो इसको सॉल्व करें जल्दी, क्या आंसर बताओ कुछ। सॉल्व करो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। 25 को 100, 100 × 8 × 16 17, 1760/7। चलो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा जल्दी से। देखो कौन सा आंसर आता है। सॉल्व करो पहले। 25142.85 लगभग 25,142। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही बेटे? बोलो। अभी हम इसकी सब पीपीटी फाइल भेज देंगे, नोट कर पाओ तो नोट करते जाओ, नहीं तो सर इसकी हम फाइल बना करके भेज देंगे, थोड़ा स्पीड से चलेगा। ठीक है, बस फोटो खींचना, फोटो खींचते जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ध्यान दो बेटा, सेकंड नंबर ध्यान दो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं, बातें नहीं करोगे। क्वेश्चन सेकंड में आ जाते हैं। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में? इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोल रहा है √6 इधर ध्यान दो। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दो। पहले ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में उसमें डिस्टेंस पढ़ाया गया होगा ना। अगर ये इनफिनाइट तक जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर यही क्वेश्चन इनफिनाइट तक दिया होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती? सीधा सीधा जो वैल्यू लिखी होती वही आंसर कहलाता है, अगर ये इनफिनाइट तक गया। और अगर इनफिनाइट तक नहीं गया तो फिर ध्यान देना, आप देख रहे होंगे रूट पे रूट पे रूट पे रूट लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो सबसे पहले मैं अंदर वाले रूट को हटाऊंगा, मतलब बाहर वाले रूट को हटाऊंगा, फिर इसको रूट हटाऊंगा, फिर ये रूट हटाऊंगा, फिर ये रूट हटाऊंगा, फिर ये रूट हटाऊंगा। ये रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है, अगर अंडर रूट x लिखा है इसका मतलब है x की पावर 1/, और ये तब हटता है जब हम क्या करते हैं? इसका होल स्क्वायर करते हैं। रूट तब हटता, कब हटता है? जब हम इसको क्या कर देंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे, रूट हटना शुरू हो जाएगा। क्या बोलो? तो ईमानदारी से बोलना, कितनी बार रूट हटाना है? 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बार रूट हटेगा क्या होगा? 6 की पावर। पहली बार रूट हटाओगे, अगर ये वाला रूट हटेगा तो 1/, कितना होगा? 2। फिर अगला रूट हटेगा तो उसका होल स्क्वायर होगा, 1/, कितना होगा? 4। फिर अगला रूट कितना होगा? 1/, कितना होना चाहिए? 8। ये तो जाएगा। बोलो भाई, ये वाला रूट 1/8, ये वाला रूट कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2। भाई ये वाला रूट हटेगा तो क्या होगा? 6 की पावर 1/2।
अब ये वाला रूट हटेगा तो 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर इंटू 1/2। अगला रूट हटाओगे तो 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है। अगला रूट हटेगा तो फिर वही 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है। और बेस में सारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। कब, बेस जब हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो हम सीधा क्या कर देंगे, पावर क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो बोलो कितनी बार रूट लगाए हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अगला आएगा 1/, कितना बोलो 16। अगले बार 1/, कितना आएगा 32। कोई डाउट है, चलो इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 32। क्या ले लेंगे बच्चे हम, एलसीएम। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। बोले तो कितना होगा बेटा, 31/। ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये ओरली क्वेश्चन होता है, इसमें जरा से भी पेन लगाने की आवश्यकता होती नहीं। क्लियर है। क्या होता है, कितने रूट लगे, 1 2 3 4। बस 2 की टेबल पढ़ना है, क्योंकि रूट मतलब 2। रूट का मतलब क्या होता है भाई, इस रूट के अंदर क्या लिखा है 2, तो 2 की टेबल पढ़ो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना। ठीक। इसका मतलब क्या होगा, 6 की पावर अपॉन में होल पावर क्या होगा, 32 लिखा जाएगा। और क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, तो इसमें 1 कम कर दो, ऊपर कितना आना चाहिए, बस 31/। फाइनल। ठीक। कुछ भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा बनाया जाए चाहे जैसा बनाया जाए, बस 2 की क्या पढ़ना है आपको, टेबल पढ़ लेगी, है ना। अगर यहीं पर अगर ऐसे लिखा होता, मान लीजिए हम लिखा होते √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू कितना लिखा होता, √3। तो हम क्या करते हैं, 2 की टेबल पढ़ो भैया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 लिख लेंगे यहाँ। इसमें 1 कम कितना हो जाएगा, 15/। खत्म हो। कोई समस्या समझ में आ रही है, बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो। चलो अगले वाले में आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देता है। और बट्टा हमेशा किसमें दिया जाता है, जल्दी बताइए बोलो। बट्टा हमेशा किसमें दिया जाता है, मैक्सिमम प्राइस। ठीक। जो उसने अंकित मूल्य रखा होगा बट्टा वही दिया जाएगा। फिर 25% लाभ अर्जित कर। अच्छा बताइए, प्रॉफिट लॉस में अगर हम लाभ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो लाभ किस पर अर्जित किया जाता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य। प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीधे पर होता है। बट्टा हमेशा किस पर होता है, मैक्सिमम प्राइस। बोला गया है ये 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब ये जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ होगा वो किस पर हुआ होगा, क्रय मूल्य पर। बट्टा किस पर दिया होगा, विक्रय मूल्य। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना बोला, जल्दी बताओ, 1400। इसी पर तो प्रॉफिट लिया होगा, और प्रॉफिट लेगा तो क्या कर देगा, बेच दिया होगा। क्या किया होगा, बेचा होगा। तो ईमानदारी से बताइए, जब भी हम कभी प्रॉफिट लेते हैं तो प्रॉफिट किस पर लेते हैं, क्रय मूल्य पर। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का। 125 कितना रखोगे, तो क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया, इसको बेचा है, बट्टा दे, इस पर बेचा है, बट्टा दे। तो देखो, अगर मैं क्रय मूल्य पर प्रॉफिट दूंगा तभी सेलिंग प्राइस बनेगा, बोलो। और अगर मैंने मैक्सिमम प्राइस में बट्टा दिया होगा तब भी क्या बना होगा, सेलिंग प्राइस। तो दोनों कंडीशन में दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, मैक्सिमम प्राइस में हम बट्टा देंगे 25% का, मतलब 75/। बहुत ध्यान समझो, ये अधिकतर क्वेश्चन आता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बस यहाँ बदलाव क्या रहेगा, जहां क्रय मूल्य लिखा है वहां हो सकता है अंकित मूल्य, और क्या पूछ लेगा, क्रय मूल्य। बस इतना ही परिवर्तन होता है, या तो क्रय मूल्य दे करके अंकित मूल्य पूछेगा, या अंकित मूल्य दे करके क्रय मूल्य पूछता है। इतना बदलाव करता है, इसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं करता है। तो हम अच्छे से जानते हैं, जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो मैक्सिमम प्राइस में। और अगर आपने एक बार डिस्काउंट दिया है मतलब आपने बेच दिया, क्या किया आपने, बेच दिया, सेलिंग प्राइस बन गया। और जब भी कभी कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस में। अब हम कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट लिए तब भी क्या किया हमने, सेल किया होगा। कंफर्म हो गया। तो दोनों ही क्या होंगे, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस आपकी दी गई है, कितनी दी गई बेटे, 1440। 25 पंचे 25, 25 चौको, या 100 से 100 क्या कर लो,
बोलो, इसको काट लो, 25 नहीं आई 75, तो हो जाएगा 1440 गुणे 5 बराबर MP गुणे कितना होगा? तो जरा बताओ मैक्सिमम प्राइस कितना आने वाला बेटा? 1440 गुणे 5 बटे 3। चलो काटो फिर तो आंसर, तो 3 से काट लो, 3 चौको 12 और कितना हो जाएगा? 3 अठे 24, इसको 48 पंचे 24, तो जो इसका मैक्सिमम प्राइस आएगा वो कितना आना चाहिए? 2400। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गई? बोलो, कहीं पर कोई समस्या है? चलिए, तो बिल्कुल क्लियर है इसमें। बोलो, क्लियर है? फोटो लिया करो, अगर नोट करना चाहो तो बराबर नोट करते चलो, या फोटो ले सकते हो, या फिर इसकी PPT फाइल हम कहाँ कर देंगे आपको? सेंड कर देंगे, ठीक है? ये पूरी हम बना करके सेंड कर देंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बस बातें नहीं करोगे, अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा। क्या कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन? एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कौन सा, किसका, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? पाइप एंड सिस्टम। क्या क्वेश्चन बोला गया है? कह रहा है पाइप के एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप भी इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक घंटा बारी बारी का मतलब समझ रहे हो? अल्टरनेट काम होगा। कैसा होगा? अल्टरनेट का मतलब होता है पहले घंटे ए काम करेगा, फिर कौन करेगा? बी, फिर अगले घंटे फिर एक काम करेगा, फिर कौन करेगा? बी। ऐसे हर 2-2 घंटे में कोई ना कोई काम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बोलो, तो ध्यान देना बेटा, अगर टैंक ए टैंक कितने घंटे में भर रहा था और बी नल कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे, ठीक है? तो एक टैंक की कैपेसिटी ले लें, कैपेसिटी ऐसी जो दोनों से कट जाए का मतलब कौन? एल्फा। तो इनकी क्या मिल जाएगी मुझे? एफिशिएंसी, मतलब पाइप द्वारा भरने की दर। जरा जल्दी से बताओ, 4 से काटो, 4 नहीं आई 12, 6 दुनाई 12, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटे? 3:2। अच्छा, ये 3:2 क्या है? 3:2 क्या होता है? 3:2 का मतलब होता है कि बेटा पहला पाइप प्रति घंटे 3 लीटर पानी भर रहा हो। कितना भर रहा हो? दूसरा पाइप प्रति घंटे कितना लीटर पानी भर रहा है? 2 लीटर पानी भर रहा है। क्लियर है? अब क्या करेगा? पहला पाइप कितने घंटे खोला जाएगा? पहले 1 घंटे। तो पहले घंटे ए द्वारा भरा गया भाग कितना होगा? दूसरे घंटे बी द्वारा भरा गया भाग कितना होगा? 2। क्लियर है? तो 3 तो कुल मिलाकर हमारा 5 लीटर भर गया। कितने घंटे? 2 घंटे में भरा भाग। जरा बताओ कितना भर गया हमारे पास? 5 लीटर। कितना समझ में आ गया? अब क्या यही 2-2 घंटे बार बार रिपीट होते जाएंगे? हर 2 घंटे में कितना बढ़ता जाएगा? 5-5 लीटर। हमें भरना कितना है? पूरा 12 लीटर। ऐसा क्या करें कि ये 5-12 बन जाए, या 12 से थोड़ा कम? तो किसका मल्टीप्लाई करा दें हम? 2। तो 2 दुनाई कितना हो गया बेटा? 4 घंटे में भरा गया पोर्शन कितने लीटर हो जाएगा? 10। क्लियर है? अब ध्यान दो, भरना कितना था मुझे? 12। ठीक, भरा कितना है अभी? 10। कितना लीटर है बाकी है? 2 लीटर। कौन भरने आएगा? तो इसने कहा शुरुआत कौन करता है? तो अगले दिन ही आएगा। लेकिन ए कितना भरता है 1 घंटे में? 3 तो है नहीं, भरना कितना हमें? सिर्फ 2। मतलब क्या कहने का कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना लीटर भरता है? तो हम कह सकते हैं 3 लीटर ए भरता है 1 घंटे में। तो 1 लीटर भरा होगा 1/3। बचा कितना हमारे पास? जल्दी से बताइए। 2 लीटर बचा हुआ है ना, तो 2 लीटर कितनी देर में भरा होगा? जल्दी बताओ बेटा। तो 2 लीटर भरा होगा 2/3 घंटे। यही 2 लीटर अभी और भराना है क्या? तो बस हम इसमें 2 लीटर और भरा देंगे, और समय ए द्वारा इसको भरने में कितना लग गया है? 2/3। तो क्या हमारे पास पूरा 12 लीटर भर गया क्या? बोलो, 12 लीटर भर गया क्या? और कितना समय लग गया? बोलो बेटा। 4 सही 2/3 घंटे। क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? बोलो, क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? यहाँ फोकस करो, उसमें नहीं करना, ठीक? इसमें देखना, ठीक है? तो क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है? बोलो।
एक बार फिर से समझा दें, कंसंट्रेट हो जाओ। जब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा आता है, तो ध्यान देना अल्टरनेट क्वेश्चन तरीका कैसे हो। पहले एक बार समझा देते हैं अल्टरनेट आप करोगे कैसे। ठीक, इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास 30 ईंटें हैं। कितने ईंटें बेटा? 30 ईंटें या 30 काम है मुझे किसी से करवाना है। ठीक, अब क्या कहा, क्षमता कितनी कितनी है, दो लोगों को हम उठा के लाए, एक ए है, एक कौन है, बी। ए कहता है हम 1 घंटे में 2 ईंटें चढ़ा पाए, बी कहता है हम 1 घंटे में 3 ईंटें चढ़ाएंगे। कितने ईंटें चढ़ाएंगे? हम कहते हैं तुम ऐसा करो, एक साथ नहीं चढ़ाओ, बारी बारी से चढ़ाओ। बारी बारी का मतलब पहले घंटे कौन काम करेगा, ए, दूसरे घंटे कौन काम करेगा, बी। क्लियर है? इस तरह से काम करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले घंटे अगर ए आएगा तो कितना काम करके चला जाएगा, 2। अगले घंटे बी आएगा, कितना काम करके चला जाएगा, 3। तो 3 2 मतलब 2 घंटे में कितना हुआ काम। फिर अगले फिर 2 घंटे होंगे जिनमें दोनों लोग काम किया होगा, तो कितना काम फिर निपटा दिया होगा, फिर 5। तो ऐसे 5 काम होते जाएंगे और कितने कितने घंटे लगते जाएंगे, 2 घंटे। बोलो, पहले घंटे कौन आएगा, इधर ध्यान, पहले घंटे ए आएगा तो कितना काम निपटा देगा, दूसरे घंटे बी आएगा तो कितना काम निपटा देगा, 3। तो 3 2 5 काम हो गया। क्या कितने घंटे हो गए, पहले घंटे ये, अगले घंटे ये है। ठीक है, तो कितने घंटे हो गए बच्चे, 2 घंटे। हर 2 घंटे में क्या वो 5 ईंटें चढ़ाते जाएंगे क्या, बोलो। तो जरा बताओ कितनी ईंटें चढ़ाने हैं मुझे, 30। तो 5 ईंटें चढ़ाना है और 30 ईंटें, तो कितने घंटे लगना चाहिए। तो देखो ऐसे 2 घंटा हर 5 ईंट में लगता जाएगा कि नहीं लगता जाएगा। तो क्या करें कि ये हमारे पास पूरे 30 ईंटें हो जाए। तो आप कहोगे भैया किसका मल्टीप्लाई करा, तो 6 पंच 30 ईंटें चढ़ गए और समय कितना लग गया हमें, 12। अल्टरनेट क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब अगर इसी में 30 की बजाय मान लो 31 दिया होता, कितना दिया होता, 31 ईंटें होती, तो 1 ईंटा भी चढ़ाने को बचता कि नहीं बचता, बोलो 1 ईंटा बचता कि नहीं बचता। कौन आएगा, ए आएगा। क्या करेगा, ए पूरे दिन में कितना ईंटा चढ़ाता है, 2, लेकिन चढ़ाना सिर्फ कितना बचा, 1। तो पूरे दिन में अगर 2 ईंटा चढ़ाता है तो 1 ईंटा कितने दिन चढ़ा देगा, आधे दिन। तो फिर कितना समय लग जाता, 12 सही 1 बटे। क्लियर हो गया। मतलब जो शेष काम बचता जाएगा उसको हम सीधा जो जिसकी बारी होगी उसी से क्या करा देंगे, हम करा देंगे। क्लियर हो गया। यही काम इसमें बोला क्या कि ए 4 घंटे में भर देता है और बी कितने घंटे में भर देता है। ऐसी टंकी की कैपेसिटी मानो जो दोनों लोग काम कर सके। कितना मान लिया, 12। तो जरा एफिशिएंसी बताओ, 4 3 6 दुनाए 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, ए, बोलो भाई 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, बी कितना भरेगा, 2। पकड़ा पक्का। अब ध्यान दो, पहले घंटे ए कितना लीटर भरेगा, अगले घंटे बी कितना भरेगा, 2। मतलब 2 घंटे में कितना लीटर फिल हो गया। अगर 2 घंटे में 5 लीटर फिल हो गया है तो ऐसे 2 घंटे में 5 लीटर बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो जरा बताओ कितना भराना था मुझे, 12। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराए कि 12 या 12 के नीचे हो। तो किसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो जल्दी बताओ 8 घंटे में कितना लीटर। क्लियर है, बोलो 4 घंटे में कितना लीटर आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। अभी भी हमारे पास 2 लीटर खाली था। कौन भरने आएगा, ए कितना भरता है 1 घंटे में, लेकिन भरना सिर्फ कितना मुझे, 2। तो पूरा समय तो लग नहीं पाएगा। तो ए ध्यान दो, ए 3 लीटर भरता है कितने घंटे में, तो बोलो 1 लीटर भरेगा, 1/3 तो 2 लीटर भरेगा, 2/3 मतलब 2 लीटर को भरने में अभी भी 2/3 घंटा समय लगे। तो भैया पहले समय लग रहा था 4 घंटे, उसमें 2/3 और जुड़ जाएगा तो पूरा समय लगेगा 4 सही 2/3 पूरे 12 लीटर टंकी क्या हो गई। बोलो इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आ रही, क्लियर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन में आ जाओ। कोई डाउट ना लाओ, कोई नहीं रखो, स्किप करो इसको ना, मूव कर दे। कहाँ गया है, ठीक। अगला ध्यान दो, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ए पगले इधर ध्यान दो, 5 नंबर में आ जाओ। अब ये देखो पहले 5 नंबर क्वेश्चन किसका है,
तो साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कॉन्सेप्ट सबको पता है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। क्या मिलता है? और साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला होता है, SI साधारण ब्याज इक्वल टू PRT अपॉन 100। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना है तो किसी भी प्रिंसिपल का RT% निकाल दो। कितना निकाल दो? RT% निकाल दोगे तो सीधा क्या बन जाएगा? साधारण ब्याज। किसी भी प्रिंसिपल का RT% निकालो, क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज। अच्छा, इसमें मिश्र धन कैसे फाइंड किया जाता है? अमाउंट कैसे फाइंड होगा? मिश्र धन का मतलब जानते हैं? मिश्र धन का मतलब होता है मिला हुआ धन। क्या मिला होता है उसमें? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है, इसका यूज करना नहीं है, तो आप जानते हो अगर RT निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा, और अगर अमाउंट निकालना है तो RT प्लस कितना कर, तो हमारे पास सीधा क्या निकल आएगा? अमाउंट पर्सन। क्या बनेगा ये? समझ में आया? RT प्लस 100। किसी भी प्रिंसिपल का RT प्लस 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या निकल आएगा? सीधा सीधा अमाउंट। फिर मुझे प्रिंसिपल से ब्याज निकालकर उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। क्या कहा गया? ध्यान दो। कह रहा साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में मिश्र धन कितना मिला है? बोलो। तो इस मिश्र धन में 675 प्लस ब्याज शामिल है। कितने साल का शामिल है? 4। कितना कंफर्म हो गया? फिर कहता है यदि ब्याज की दर 2% क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो 4 वर्षों में वो धनराशि होगी। अगर ब्याज दर घट जाए तो जाहिर सी बात है ब्याज भी तुम्हें कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। अगर 2% मैं ब्याज घटा दूंगा तो आपके पास मिश्र धन भी घट जाएगा। बोलो, ब्याज घटेगा तो क्या घट जाएगा? मिश्र धन घटेगा। कितना घटेगा? ध्यान देना इधर। ब्याज आपको पहले कितना मिल रहा? बोलो, कितना मिल रहा था पहले? बोलो 837। अब कितना मिलेगा? तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत छोटा क्वेश्चन कर देंगे भैया। 2% घटा दिया जाएगा तो हर साल कितना परसेंट घट रहा है? जल्दी बताओ, हर साल कितना परसेंट घट रहा है? 2% वार्षिक है कि नहीं है? एक साल में 2% तो बोलो 4 साल में कितना घट जाएगा? 8%। किस का ना? मूलधन का। अभी बताया ना, अमाउंट कब बनता है? जल्दी बताओ। अच्छा हाँ भाई हमें अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज कैसे निकलता है? RT प्लस 100। RT प्लस 100। और आप अच्छे जानते हो 837 मिश्र धन है। मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो जो ब्याज घट गया उसको हम क्या करते? निकाल देंगे तो नया मिश्र धन बन के आ जाएगा, नहीं आएगा? तो मिश्र धन बनाने के लिए, नया बनाने के लिए हमें इसमें क्या हटाना है? ब्याज। और ब्याज कैसे बनता है? RT प्लस 100। जरा बताओ, R की वैल्यू कितना परसेंट बोला? 2% हर साल घटेगा। तो भैया 4 साल में कितना घट जाएगा? तो 8% किसका निकाल देंगे? 675 का 8% निकाल लेंगे तो जो ब्याज कमी होनी होगी वो निकल के आ जाएगा। किसमें घटा दें हम? तो कौन सा मिश्र धन आएगा? नया मिश्र धन। खत्म हो गया। क्लियर है? तो जरा बताओ, 675 का 4 वर्ष के लिए 2% पे कितना ब्याज घटेगा? सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व तुरंत, तुरंत किया करो। सब लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करो जल्दी से। कितना घट जाएगा? 216। चेक करो जल्दी से सब लोग, जल्दी चेक करो। 54। कितना? 54 रुपए ब्याज के रूप में कम हो जाएंगे क्या? जल्दी बताओ। तो ये बउआ कितना नया मिश्र धन होगा? जो नया अमाउंट होगा कितना होगा? 837 में से कितना घटा? तो 54 घटाओ 54। तो 7 में 4 गया, कितना हो गया? 3। 783। क्या ऑप्शन में 783 है कि नहीं? पहले बताओ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और नहीं, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना? लेकिन आप इतना समझो कि जब कभी भी मिश्र धन से मिश्र धन बनता है तो क्या जुड़ता है? सिर्फ ब्याज। क्या जुड़ता है? इंटरेस्ट है। ये ब्याज है, ब्याज में कमी है। ब्याज क्या है? ब्याज कम वाला ब्याज है, ब्याज में कमी वाला। जो हमने कम करके ब्याज निकाला है वो ये ब्याज। 54 रुपया ब्याज में क्या हो जाएगी तुमको? कम हो जाएगी। अच्छा ऐसे समझ,
अगर आप मान लो अपना पैसा एक बैंक में जमा करके आए, ठीक है, मान लो 100 रुपए जमा करके आए, रेट दर लिखा था 5%, कितना था, तो आपको 105 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। लेकिन जब आप वहां फिर पहुंचे तो जो 5% था वो घट के 2%, कितना परसेंट हो गया, तो अब क्या आपको 105 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, काहे, क्योंकि ब्याज दर घट गया, तो कितना रुपए कम हुआ, कितना रुपए कम हुआ, तो 3 रुपए मैंने घटा दिया कि नहीं घटाया। तो अगर हमें नया अमाउंट बनाना है तो नया अमाउंट क्या होगा भाई, हमें उतना ब्याज क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए पहले आप कितना पा रहे थे, क्लियर, कोई ना कोई रेट दर रहा होगा, उस रेट दर के हिसाब से 837 रुपए आपको मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब आप दोबारा पहुंचे तो रेट दर कितना घट चुका है, तो 2% अगर रेट दर घट गया तो क्या तुमको 837 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा, कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, तो 2% हर साल घटता है, तो 4 साल में कितना घट गया होगा, 8%। किसका, आपने जो धन जमा किया उसी का ना, कितना भैया 675 का 8% कितना कम हो जाएगा। अब कितना मिलना चाहिए, 837 नहीं देगा, 837 तो तब था जब तुमको एक निश्चित रेट दर से वो उसने ब्याज कैलकुलेट करके मिश्रधन बताया था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, रेट कितना परसेंट डाउन हो गया, 2%। तो कहेंगे भैया 54 रुपए तुम्हें नहीं मिले, तो कितने मिलेंगे फिर, 783। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है, नहीं, बोलो, ये बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो चुका, किसी को भी कोई भी शंका हो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब अमाउंट से अमाउंट बनता है साधारण ब्याज में, तो सिर्फ क्या जुड़ता है, ब्याज, क्लियर है। पहला अमाउंट से दूसरा अमाउंट जाओगे तो क्या जुड़ेगा, ब्याज, दूसरे से तीसरा अमाउंट जाओगे तो क्या जुड़ेगा, ब्याज, तीसरे से फिर चौथा जाओगे तो क्या जुड़ेगा, ब्याज। बस इतना ध्यान रखना, सिर्फ ब्याज जुड़ता है। और ब्याज कैसे बनता है, RT प्लस। अगर 4 साल का ब्याज जुड़ेगा तो 4 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे, जितना रेट परसेंट बोलेगा उसके हिसाब से ब्याज निकालेंगे, और किसमें जोड़ देंगे, जो हमारे पास अमाउंट था उसमें से और जोड़ देंगे, नया अमाउंट गिर जाएगा। या कम करोगे तो पुराने नए अमाउंट में तो उतना हम लेस कर देंगे, फिर नया अमाउंट आ जाएगा। है समस्या इसमें कहीं पर, बोलो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन, बस पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए और कैलकुलेशन ध्यान रखना। फिर कहते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कैलकुलेशन मस्ट है, तो सबका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कॉपी पेन निकाले रहो और कैलकुलेशन करना है आपको, जैसे हम गए इसको सॉल्व करके बताओ, तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक। पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इधर ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा बता सकते हो किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज औसत का रिवीजन भी कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। पारी वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, कह सकते हो SSC का फालतू क्वेश्चन, बिल्कुल फालतू। और SSC का मतलब हर एग्जाम में आना, ठीक। हर एग्जाम किससे रिपीट करता है क्वेश्चन, SSC प्री के क्वेश्चन रिपीट कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। कह रहा सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता, उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, अपने औसत में 5 रन की क्या कर ली, वृद्धि कर ली। उसका नया औसत बताओ, इस समय औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मेट मैंने किससे बताया होगा, तो ध्यान करो, एक ही फॉर्मेट बताया होगा औसत में, क्या, जो जब कोई कोई शामिल होता है, जैसे हम कह दें 5 स्टूडेंट थे, उनका औसत 25 था, तो टोटल कितना हो गया, 25 गुणे 5 125। एक टीचर शामिल हो गया तो 5 अब 1 6, औसत में 2 की वृद्धि हो गई। पहले औसत कितना था, पहले कितना बताया मैंने, 25, अब कितना हो गया, 27। कितना हो गया, लोग कितने हो गए, 6, 6 गुणे 27 कर दो, जल्दी से बताओ 6 गुणे 27 कितना हुआ, अरे बताओ 6 गुणे 27 162। पहले कितना था पूरा टोटल 125, अब टोटल कितना हो गया 112, कितने की वृद्धि हो गई, तो भैया 162 में से 125 हटा दो तो वृद्धि निकल के आ जाती है, टीचर का वेट निकल के आगे नहीं है। वही फॉर्मेट हम किसमें लगा देंगे, समझ में आया कैसे लगाएंगे। अब इसमें जो टीचर का वेट था ना वो दे दिया, कितना दे दिया, 120। गैप क्या कर दिया है, जो मैंने 5 लोगों का एवरेज बोला था वो क्या कर दिया आपने, गैप कर दिया। ध्यान देना, एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठा है तो समझ लो पारी वाला क्वेश्चन तुम आराम से कर लो। कौन सा, ध्यान दो, मैंने कहा एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 5, कितने हैं,
इनका औसत भी मैंने कितना कह दिया, मैंने कहा इनका औसत जो है 25 कितना है, तो जरा बताओ इनका कुल वजन कितना होना चाहिए, कुल वजन कितना होगा, 5 गुणे 25 बोले तो 100। कंफर्म है। हमने कहा एक टीचर शामिल हो गया, कौन शामिल हो गया, तो लोग कितने हो गए, औसत में 2 की वृद्धि हो गई, औसत नया कितना हो गया, तो नया टोटल कितना बनने वाला है 6 गुणे 27, वो लोग कितना आ रहा था 100। क्लियर है। पहले टोटल वजन कितना था, अब कितना हो चुका, कितने की वृद्धि हो गई 30। इसका मतलब टीचर जो आया वो कितने का आया बेटा, टीचर आया है 30। टीचर कितने का है 30। ध्यान दो, यही क्वेश्चन आपको हम किसमें बताने जा रहे हैं, पारी। कैसे, पारी में जो है 11 पारियों का औसत क्या है आपका, गायब है। कौन सी वैल्यू गायब है, औसत, ये वैल्यू है। क्लियर है। इधर ध्यान दो, हमने कहा पारी आपके पास कितनी थी पहले, इनका कोई ना कोई क्या रहा होगा, औसत। कितना मान लिया मैंने, तो कुल रन बने होंगे बच्चे, जरा बताओ कुल रन कितने बन गए होंगे 11। कंफर्म है क्या, एक पारी उसने और खेल दी तो पारी कितनी हो जाएंगी बच्चे 12। औसत में वृद्धि कितनी की हो गई 5। नया औसत कितना हो गया x+5। क्या इसमें कहीं कोई डाउट है। और जो पारी खेली है कितने खेली है 120 क्या रन, तो रन में रन जोड़ दो, उनके हिसाब से टोटल रन बन गए हैं 11x + 120। हमारे हिसाब से कितना बना होगा, पारी कितनी हमारे हिसाब से, नया एवरेज कितना है, तो क्या हमारे हिसाब से एवरेज बराबर किताब के हिसाब से बन गया। क्लियर है। अब देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो मैं 37 निकाल रहा था इसमें, उसमें क्या कर दिया, क्या वैल्यू दे दी, दे दी कि नहीं दी गई है। जो एवरेज वहां मैंने यहाँ पर दिया था वो एवरेज क्या कर रहा है अब, क्लियर है। उसने पूछा है नया औसत बताओ, कौन सा औसत, तो नया औसत का मतलब 12वीं पारी का, कौन सी पारी का, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बोलो 12x + कितना 60 बराबर कितना 11x + 120। 12 में से 11 गया x, 120 में कितना आ जाएगा 60। ये कौन सी पारी का है बच्चे, कौन सी पारी का है 11। मुझे चाहिए कहाँ 12वीं, तो 12वीं पारी का औसत कितना होगा, तो 60 में से कितना जोड़ दो 12वीं पारी का औसत कितना हो गया 60। नहीं पीछे कितना हो गया इसका औसत, इसमें कहीं कोई डाउट है, पहले बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा बता दूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन में निगाह डालोगे आंसर हो जाएगा, केवल निगाह डालोगे आंसर बन जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर उसके बाद निगाह डालना। ठीक, अच्छा ध्यान दो बेटा, कैसे पता कि मेरा आंसर 65 सही है, कैसे पता। मान लो हम ये कहते हैं, अगर मान लो मैंने किसी भी तरह आंसर निकाल लिया, समय दे दिया उसको हमने 2 मिनट, तो हम ऐसा करें कि हम उसको 3-4 सेकंड और दे दें, कंफर्म करा ले कि आंसर सही है कि गलत। नहीं वो 2 मिनट की मेहनत तुम्हारी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। एक बार 2 मिनट और दे दो या 2 सेकंड दे दो, कितना सेकंड दे दो, कैसे पता कि मुझे ये 65 जो आंसर निकला है बिल्कुल सही है कि नहीं। ईमानदारी से बोलना, पहले उसने कितनी पारी खेली थी 11, तो कोई ना कोई उसका एवरेज रहा होगा। क्लियर है। फिर उसने एक पारी और खेल दी, पारी कितनी हो गई 65, 12 हो गई, 12 पारी का औसत मैंने कितना निकाल रखा है 65। या फिर आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैंने 12 पारी का औसत ले लिया ऑप्शन से, कितना अच्छा 11 पारी का औसत कितना रहा होगा 5 कम, क्योंकि आपने कहा 5 बढ़ गया, तो पहले कितना रहा होगा 7, तो टोटल रन बने होंगे 600 कितना बेटा 60। अब टोटल रन कितने बने 780। ईमानदारी से बोलना कितना बढ़ या 120 रन बना रहा था। अब कोई माई का लाभ नहीं जो आपका क्या कर दे आंसर काट दे। आपने क्या कर दिया रिग्रुप करा, लगेगा तो सॉलिड लगेगा, नहीं तो कंफर्म हो गया। फिर ये बेस से हमने क्या कर लिया, ऑप्शन की रिक्रूटिंग करा। क्लियर, ऑप्शन वही लगा पाता जिसको बेस क्लियर होता है। ठीक, बेस भैया बेस क्लियर नहीं तो ऑप्शन भूल जाओ। ठीक है, जो चीज हम मानते हैं वो चीज कहां उठा लेते हैं हम, ऑप्शन से, और कभी भी गलत नहीं होगा, माइनस मार्किंग भुला जाओ कभी नहीं। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट समझ में आया। अब मैंने क्या कहा, इसको मैं कई तरीके से बताने वाला हूं।
कितने तरीके से, वो भी ध्यान दो बेटा थोड़ा सा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और थोड़ा सा, ठीक है, आ जाओ पहले इस क्वेश्चन में आओ, क्योंकि ट्रिक मैं इसी समझूंगा तब उसमें एप्लीकेबल, ठीक है। औसत का एक रूल होता है शायद, बटेगा तो घटेगा तो। ईमानदारी बताइए पहले कितने लोग थे यहाँ? 5 थे। कितने लोग आ गए? कितने हो गए? कितना कितना बढ़ रहा है सब में? औसत में बढ़ना, जब औसत में कोई चीज बढ़ती है तो सब में बढ़ती है ना? क्लियर है, मालूम है सबको ना? तो औसत में कितना बढ़ रहा था? 2 कितना बढ़ रहा था? कितने लोग थे? 6। 2 बटेगा 6 दुनाई। पहले टोटल के पहले कितना था भाई औसत? 25। 12 और बढ़ गया, 25 12 कितना हो गया? 25 12। मैंने क्या, बढ़ेगा तो घटेगा तो? जरा बताओ, पहले 5 लोग थे, 1 हो गया, बढ़ गया, कितने लोग हो गए? और प्रत्येक में कितने कितने की वृद्धि हो रही है, तो कितना बढ़ गया? 12। जरा बताओ, पहले औसत कितना था? 25। 12 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 37। ये ट्रिक, ये क्या आ गई बच्चे? ट्रिक। क्लियर हो गया क्या? बोलो, बटेगा तो सब में बटेगा, घटेगा तो सब में घटेगा। अगर ये ट्रिक तुमको अगर आती है तो यही ट्रिक हम किसमें भी लगा सकते हैं? पहाड़ी वाले किसमें लगा सकते हैं? अच्छा, इसमें भी लगा के चेक करो, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें भी हम लगा देते हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, क्या कहा मैंने? बटेगा तो घटेगा तो। अच्छा ध्यान दो बेटा, पहले पारी कितनी थी? 1 पारी जुड़ गई, कितनी हो गई? 4। कितना औसत बढ़ गया? 5। 12 पंचे 60 बढ़ गया। रन कितने बनाए थे? 120। अगर मैं 120 में से ये 60 हटा दूंगा तो कौन सी पारी में पहुंचूंगा? बोलो, 11वीं पारी में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? ईमानदारी से बोलना, बटेगा तो घटेगा तो। 60 कहां से आ गया? क्लियर हो गया। पहले पारी थी 11, 1 पारी बढ़ गई, पारी कितनी हो गई? औसत में वृद्धि कितने की हो रही है? औसत में वृद्धि होने का मतलब सब में बटना, कितना बढ़ जाएगा? 60। कितना बढ़ गया? 120 में वो 60 जुड़ा है, तो अगर मैं वो 60 हटा दूंगा तो कौन से पारी पहुंचूंगा? सीधा 11वीं पारी। तो जरा बताओ, 11वीं पारी का औसत बताओ। अगर मैं 11वीं पारी का औसत आपसे पूछता तो आप कहोगे भैया कितना है? 120 में गया 60, तो कितना हो गया? आपने 11वीं का नहीं पूछा, कौन सा पूछा? कितना जोड़? 60 प्लस 5 बोले तो। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? हमेशा ध्यान रखना, पहले हम पहली पारी का निकालेंगे, बाद में उसके जोड़, उसमें कुछ जो औसत जोड़ करके, जितनी की औसत में वृद्धि हो रही है वो जोड़ करके हम अगली पारी का बता पाएंगे। क्लियर है? अगर 12वीं की पूछ रहा है तो हम कितनी पारी निकालेंगे? 11। क्लियर है? तो 11वीं का निकाल आया, 5 जोड़ा, कौन सी पारी का आ गया? 12वीं। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ट्रिक क्लियर है? एक बार फिर से बोलो, बटेगा तो घटेगा तो। कितनी पारी थी पहले? कितनी पारी और खेल गया? कितनी हो गई? कितना औसत में वृद्धि हो रहा? 5 की। तो 12 पंचे 60 और बढ़ गया। 120 में 60 जुड़ा है, 120 में 60 हटा दो। उसने कहा नहीं हमने बांटा 120, हमने कहा नहीं 60 बांटो, तो 60 हटा दो जल्दी से। तो कितना हो गया? 120 में 60 गया, कितना आ गया? 60। इसका मतलब 11वीं पारी का औसत कितना हो गया? आपने कहा नहीं 12वीं का बताओ, तो कितना वो जोड़ देंगे? कितना हो जाएगा? है समस्या कहीं पर? बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट है कहीं पर? चलो, अब मैंने आपको एक और वादा किया था कि आप इसको देख करके आंसर निकाल, केवल ऐसे देख लोगे आंसर आपकी जेब में है, ठीक? जब मना निकालो और खर्च कर ले भाई। चलो ध्यान दो, कैसे कंसंट्रेट हो, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेट हो। तो क्या हम फोटो खींचना है इसकी? खींचो फटाक से, खींचो कि हम इसको हटा दें? पीडीएफ तो आई, पीडीएफ आएगी, पक्का आएगी, तो हटा दें इसको। बोलो, चलो थोड़ा सा ध्यान देना, तो इसको हम हटाने जा रहे हैं। इधर ध्यान दो थोड़ा। अब इसको केवल घूर दोगे तो आंसर ही दे देगा, कहेगा बस भैया घूरो नहीं, है ना? मोतिया बिंद हो जाए, ठीक? बुखार आज जिसकी आंखें बड़ी होंगी, है ना, तो वो तो और तगड़े घूर जाएगा। अब जो चश्मा लगाया होगा तो भैया दिखेगा नहीं उसकी आंखें। तो ध्यान देना, इधर घूरो इसको, इधर ध्यान देना, कंसंट्रेट हो बिल्कुल। आपने बोला 11वीं पारी में एक निश्चित औसत था, 1 पारी और खेल दिया तो रेशियो बनेगा 11 रेशियो। आपको शायद रेशियो प्रपोर्शन मैंने एलिगेशन पढ़ाया होगा। जो कान के रेशियो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? जो कान के रेशियो होते हैं कहाँ के होते हैं?
बस खत्म, हो गया क्वेश्चन। एक पारी में आपने 120 रन बना है तो एक पारी का औसत कितना हो, पक्का होगा कि नहीं होगा। अब हमें प्रूविंग कराना है 11 रेशियो, तो ऐसा बीच में यहाँ क्या रखे कि इधर 11 मिल जाए उधर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 60 रख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 कभी 11 कभी 11 से कटेगा नहीं। अब मैं अगर कितना रख दूं, 65 रख, कितना रख दूं, 65 रख दूं। बीच में टोटल दिया है ना, 12 पारी का टोटल दिया है कि नहीं बना, ये कितनी पारी का, 12 पारी का। ये मिश्रण का रखा जाता है। तो 120 में 65 हटा दो कितना आ जाए, 55 किससे डिविजिबल, कोई नहीं है जो इसको काट दे उसकी ऐसी की हो गया। केवल घूर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए फिर कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ये ट्रिक किससे बनी है, कॉन्सेप्ट, किस कौन से कॉन्सेप्ट से, एलिगेशन। क्लियर है। पहली बार ट्रिक बताई गई, क्या बताई गई आपको कि जो कान के रेशियो होते हैं वो कहाँ के होते हैं, क्लियर है। आपने कितनी टोटल पारी खेली, 12। रेशियो क्या है, 11 रेशियो, बोलो 11 रेशियो। बस मुझे 11 रेशियो की प्रूविंग करानी। जो कान के रेशियो कहाँ के होते हैं, आपने एक पारी में कितने रन बनाए हैं, 100। एक पारी में औसत भी कितना होगा, 120। अब 12 पारी का औसत ऑप्शन से ऐसा लो जो 120 में घटाने के बाद किससे कटे, किससे कटे, वो कितना होगा, 65 जैसे हटाओ कितना बच जाएगा, 5। अच्छा बताओ, अगर 12वीं पारी का औसत 65 है तो 11वीं पारी का औसत 60, 5 कम रहा होगा, कितना रहा होगा, पूरा प्रूव करा देते हैं, ध्यान दो, पूरा प्रूव करा देते हैं। तो जरा बताओ 65, 60, 65 हटाओ कितना बचेगा, काट दो। 11 रेशियो जो कान के रेशियो वो कहाँ के हो गए, कोई माइका लाल नहीं जो आपका आंसर, बोलो समझ में आ गया। तो केवल घूरने से हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। बस इतना ध्यान देना है उसने कितने रन बनाए, कितने बनाए, 120। और कितनी पारी हो गई, 11 और 1, मतलब रेशियो बनने वाला था 11 रेशियो, कितना बनने वाला था, 11 रेशियो। ऑप्शन से एक ऐसा उठाओ जिसमें 120 में घटाने पर किससे कट जाए, 11 से कट जाए। वो 65 है, 120 में जैसे 65 हटाओगे किससे कट जाएगा, खत्म, हो गया। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अगला में आओ। कह रहे थे ना कुछ अलग मिलेगा तुमको। हेलो कहाँ गए हुए या वो यार, कब हम खोपड़ी में चढ़ जाइएगा, बगल में आ जाइएगा, कहीं आ जाइए। चलो इधर जानते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, जो सब होगा, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी आएगा। अच्छा ये जो बोल रहे हैं वो आ रहा था, और क्या कह रहे हैं, अरे और जो बोले ऐसे की तैसे, सब हो रहा, हो दे, सब जानते हैं हम कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब जानते हैं, बोलो, धारा की विपरीत, ठीक। जब कभी, इधर ध्यान देना, बोट एंड स्ट्रीम का, जब कभी वर्ड लगे अनु, कौन सा लगे, अनुसरण करना, फॉलो करना, अनुप्रवाह क्या होता है, धारा की दिशा, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना, अनवर्ड लगा होगा तो धारा की दिशा में होगा, अगर अनवर्ड नहीं होगा तो धारा के विरुद्ध होगा। लैंग्वेज में चाहे जो लिख दो, ऊर्ध्व प्रवाह लिख दोगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत, क्लियर है। और बोट एंड स्ट्रीम का एक रूल होता है कि अनुप्रवाह जब धारा की दिशा में होता है तो चालें क्या होती है, जुड़ जाती है, और जब विपरीत दिशा में होती है चालें क्या होती है, घट जाती है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा का मतलब इधर से धारा चलेगी, इधर से नाव चलेगी, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा, एक दूसरे को पार तो करते नहीं, और जब टकरा जाएंगे तो इसका जो वेग था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और धारा की दिशा में क्या होता है, ऐसे धारा जा रही है उसमें आप भी आगे, तो आपको क्या करेगा, अपनी स्पीड से और तुम्हारी स्पीड दोगुनी मिलकर क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कोई किसी को पार नहीं करता, ठीक। बोट एंड स्ट्रीम में ये होता है, अगर ट्रेन में जाते हैं तो जैसे इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक। जब पार नहीं किया जाएगा तो सीधा सीधा एक साथ आओगे तो जुड़ोगे, विपरीत होगे तो घट जाएगा। कंफर्म है। तो ध्यान दो क्या बोला गया है, कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब x माइनस y, कितना किलोमीटर चलना है, 4.2, कितना मिनट लग जाता है, तो 14 मिनट, ये किलोमीटर है, ये क्या है बेटा, इतना समझ में आ गया। बोलो बोलो, ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल निकल गया, बोलो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, इतना समझ में आया। फिर क्या कहता है,
कहता है यदि शांत जल में नाव की जाए, अगर जल शांत है तो केवल नाव चल रही होगी ना, और नाव या व्यक्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। तो जरा बताओ, और धारा की चाल, तो मतलब एक्स रेशियो क्या बोला गया है, शांत जल है ना, तो सिर्फ एक्स होगा, और कौन होगा भाई, जल शांत है तो केवल व्यक्ति तो खबर खबर करेगा, और भाई पीछे से पुश करने वाला बेग है ही नहीं उसमें, तो एक्स रेशियो वाई। बोलो बेटा क्या होगा, 7 रेशियो। अब ये एक्चुअल होती नहीं, एक्चुअल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिख लें 7 ए और 1 एक्स वाई दिया, इसलिए एक्स वाई नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया, उठा के यहाँ रख दें। जरा बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही, 7a माइनस 1a बराबर 4.2/40। ये किस में था, मिनट में था, घंटे में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कितना कर दो, कंफर्म हुआ, 7 में से 1 गया 6। बोलो ये 0 से ये हटा दोगे, 14 दिया, 3 गुणे कितना आ गया 6 से 6, बोलो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, पूछा क्या गया था हमसे, कह रहा था 7.6 किलोमीटर अनुप्रवाह, और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा। तो पहले बताओ यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 त्रिका और वाई की वैल्यू 3, तो 21 और कितना आ जाएगा, ये एक्स वाई आ गया क्या, कह रहा हमें चलना कहाँ है, धारा की दिशा में, चला दो, अनुप्रवाह चलाना है, तो 17.6 अनुप्रवाह चलोगे तो भैया चालें क्या हो जाती है, जल्दी बताओ, जुड़ जाती है, लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 17.6, चाल कितनी होगी बेटा, 21 प्लस कितना 21 और 3 कितना हो गया 24, 17.6 को किससे भाग कराओगे 24, क्योंकि ये घंटे में मिनट में बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितना कर दो 7, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 चौको 4 से काटो, 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 चौको कितने मिनट लग जाएंगे उसको 44, जो खत्म हो गया। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आई, बोलो बेटा फिर से एक बार समझते हैं। उसने कहा ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विरुद्ध, विरुद्ध होता है तो चालें क्या होती है घट जाती है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4.2 अपॉन कितना 40, ये चाल निकल के आएगा। चलो चाल आगे उसने बोला है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा के वेग का अनुपात 7:1 है, तो 7:1 कर दिया। ठीक, अगर शांत जल है तो केवल किसकी वैल्यू होगी x की और y की, रेशियो एक्चुअल नहीं होता, 7 है और 1 है, क्लियर है। उठा के मैंने यहाँ रख दिया, पहले वाले में रख दिया, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर x भी मिल गया और y, तो x का मतलब व्यक्ति की चाल मिल गई और y का मतलब धारा का। अब कहते हो आप 7.6 किलोमीटर धारा के साथ जाओ, तो धारा के साथ जाओगे तो जुड़ी चाल से जाओगे, और चालें कितनी आ गई 21 और 3, 21 3 कितना हो गया 24 की चाल से आप 17.6 किलोमीटर क्या करोगे तय करोगे, तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, इसको घंटे को मिनट में चेंज कर दें, कितना आ गया 44। क्या समस्या इसमें कहीं दिख रही है, क्लियर हो गया चीज। अगले क्वेश्चन में आ जाए, बोलो चलो अगले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला गया, पढ़ो पहले, कौन कौन पढ़ लिया, पढ़ लिया, ये लो पढ़ो, साफ हो गया। पढ़िए, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, उसकी हानि प्रसंग। अच्छा ये देखो, हानि देकर हानि पूछा है ना भाई, वो हानि विक्रय मूल्य में है, और जो हानि पूछी जा रही वो क्रय मूल्य में पूछी जा रही है। इसमें पूछी जा रही है तो ईमानदारी से बोलना, आपने कहा विक्रय मूल्य का 20%। अच्छा विक्रय मूल्य का 20% का मतलब होता है 1/, कौन सा भाग बेटा, बोलो 1/, कौन सा भाग होता है 5। आपने कहा विक्रय मूल्य का 20% मतलब 1/5 आपको क्या हो गई है, क्लियर है। ये 5 क्या है, विक्रय क्या है, ये 5 क्या है विक्रय, हानि कितने की हुई है, हानि हुई है 1, तो जरा बताओ क्रय मूल्य कितना, पक्का 6 रहा होगा, इतना समझ में आ गया। अब कहता है हाँ, क्यों भाई आपने 5 में बेचा है कि हानि सहन किया है, 4 क्या होगा, 4 कहाँ होगा कुछ इसमें, कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, आपने 5 में बेच डाला ना, हानि कितने सहन कर लिया है
तो इसका मतलब आप लाए कितने में होंगे? 6 रुपए में लाए होंगे। क्लियर है? अब आपने कहा क्रय मूल्य पर उसकी हानि प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य में हानि तो एक ही की हुई ना, लेकिन क्रय मूल्य कितना है? अब मल्टीप्लाई कितना, मतलब 50 बटे कितना? 3। बोले तो 16 सही 2/3% की क्या हो चुकी उसको हानि। क्या इसमें होता सेम रहता है, क्या ऐसे ही होता हानि तो परसेंट। तो क्रय मूल्य का 20% तो 20% तो हानि हुई, उसमें कहाँ बदलाव होता है? उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा तुम दिमाग लगा, मैंने कहा था अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, यहाँ से अगर इधर गया हूं तो जिम्मेदारी ये पड़ जाएगी। अब मैं अगर इधर से वापस आऊंगा तो जिम्मेदारी तो वही तो था। जो चीज 100 है वो कितनी हो गई थी? बोलो 20% मतलब 100। बोलो यही तो था। गए थे सीधा सीधा, आएंगे कितने कमी कर दोगे? 20। कितने में से? 120 में से। मल्टीप्लाई कितना? 0 से 0 काट दो, 2 से काटो, कितनी बार गया? 6। बोले तो 50 बटे पता ये सब बता चुके, सब बता चुके हैं कि नहीं बता? जाएंगे तो सीधे सीधे, आएंगे तो उल्टे। सब में एप्लीकेबल है, कोई भी चैप्टर हो सब में होता है। क्लियर है? अगले में आ जाए। अगला वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ो। और क्या ये क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है क्या? 15 आए 15 आएगा। देखो इन्होंने आंसर भी निकाल लिया। वेरी गुड बेटा, ध्यान दो। हो सकता है 15 आप लोग भी कल पढ़े हो, कल पढ़ा चुके हैं। ध्यान दो। कुल नारंगी कितनी बोली गई है? तो नारंगी जो कुल बोली गई है वो 280। कुल नारंगी बोली गई है 280 और टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितना बोला गया? से 25। क्लियर है? कह रहा है प्रत्येक बॉयज को 5 नारंगी, प्रत्येक गर्ल्स को 7 नारंगी। याद करो कल ये क्वेश्चन आपके उसमें आया था चैप्टर में कि नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे तो कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया था कि इसकी जगह में कुछ और भी लिख सकता था। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? जिसमें आपको 1 रुपया और 50 पैसे दिए जा रहे थे, याद है? गर्ल्स महिला और पुरुष में, याद आया? 3000 क्या थे? महिला पुरुष थे। उसमें 2100 रुपए क्या करे गए थे? बांटे गए थे। प्रत्येक पुरुष को 1 रुपया, प्रत्येक महिला को 25 पैसे 50 पैसे दिए जा रहे हैं। वही तो है। क्लियर है? तो जरा बताओ, इसको हम बेस से भी लगा सकते हैं और एलिगेशन से लगा सकते हैं। एलिगेशन क्या कहते हैं? अगर बॉयज एंड गर्ल्स को अलग अलग दे रहे हो तो ऊपर आप मिश्रित करके भी दे रहे हो। तो ऐसा करते हैं, प्रति बॉयज प्रति गर्ल्स का मिश्रित मिली हुई नारंगी फाइंड कर ले। तो कैसे फाइंड होगा? वो तो हाँ 50 हमारी संख्या है, नारंगी कितनी है? तो क्या करें? 280 बटे 50। तो ये हो जाएगा प्रति बॉयज एंड गर्ल्स को मिली हुई नारंगी प्रति। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? तो हो जाएगा 28 बटे, फ्रैक्शन में वैल्यू में रखता नहीं हूँ। अगर पॉइंट में आता है, पॉइंट पूरा डिविजिबल नहीं तो सीधा उठा के यही रख दो। इधर ध्यान दो, अब बड़े में से छोटा घटेगा ना। अच्छा ध्यान दो, अगर 7 में से 28.5 घटा दे तो 7 बना, 35 में कितना घट जाएगा? 28। कितना बचे? 7 बटे कितना आ गया? अब 28 बटे 5 है, 5 घटेगा। 50 25 28 से 25 घट गया। 3 बटे 5 5 से 5 7 रेशियो। टोटल कितना पूछा क्या गया हमसे? कह रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स बोले तो 3 बटे कौन सा भाग? तो हमारे पास गर्ल्स कितनी होंगी? 50 टोटल था, उसमें 3 बटे कौन सा भाग? बोलो कितना होगा? क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आ रही? बोलो बिल्कुल क्लियर हो गया। एलिगेशन। लेकिन मैं कहता हूं ना मुझे बेस चाहिए ना मुझे ट्रिक चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? कंफर्म हो जाएगा मेरा आंसर 15 बिल्कुल सही है कि नहीं। कैसे? ध्यान दो, अगर हमने मान लो हमारे पास कितने लोग थे? 50। कितने लोग थे? 50 में ही कौन कौन था? बॉयज भी था और कौन था? अगर मैं 35 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? और 35 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? तो जो रेस्ट बची होंगी वो बॉयज होंगे। क्या कितने बचे होंगे? 15। हर बॉयज को 5 आप दे रहे हो क्या? 5 15 बचे। हर गर्ल्स को 7 नारंगी मिल रही होंगी, तो कितना मिला होगा? तो 175।
अब दोनों जोड़ दो, 175 और 75 जोड़ दो, कितना हो गया है? क्या मैं 250 नारंगी बांट रहा हूँ क्या? हाँ सही बांट रहे हैं क्या? 80 मान क्या मैं 250 नारंगी बांट रहा हूँ क्या? नहीं, 200। इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल 275 है 245 कहाँ से? 245 कितना आएगा? 245 245 है भाई, सही बताओ। यहाँ 245, शांति तब भी 280 नारंगी नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका काम नहीं क्लियर है। 25 वाला भी बड़ा दिख रहा है, 245 ऐसे आ रहा, जबकि बटी कितनी है? 280। तो भैया जब 35 से 200 कितना मिल रहा था? 245, तो 25 से भी ज्यादा मिलेगा। ये भी हम क्या कर देंगे? बचा कौन सा हमारे पास है? 15। 15 लिख कर ले, ध्यान दो, 15 लिख कर लो। हमारे पास जरा बताओ, बॉयज एंड गर्ल्स में गर्ल्स कितनी है? बॉयज कितने बचेंगे? 35। हर बॉयज को कितना मिल रहा है? 5। 35 पंच 175 इनको मिला, और इसको मिल रहा है 7। 105 इनको मिला। जरा दोनों जोड़, 280 क्या 280 की प्रूविंग हो गई? कौन सी ऑप्शन? कोई माइकल जो काट दे इसको बताओ, काट सकता है इसको? क्लियर हो गया? तो मैं कहता हूं आप ऐसे क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया करो? सिर्फ और ऑप्शन। बस ऑप्शन से करने वाले का कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भैया ऑप्शन इतने से 4 ऑप्शन हो, किसको किसको ध्यान दे? तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रांग करो? कैलकुलेशन। हमें नोट ना लिखना ना पड़े, सीधा सीधा हम क्या करें? माइंड में हम क्या कर ले? मल्टीप्लाई करा ले, खत्म। प्रूविंग कराते रहेंगे, जिससे हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट होते रहते हैं, हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है कभी कभी। तो ठीक है, चलो। इसमें कोई दिक्कत है इसमें कहीं पर? तो क्वेश्चन नंबर अगले में आ जाओ। अगला कौन सा बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10 नंबर में आ जाए। चलो 10 में आ जाओ। 10 कहाँ गया? 10 कहाँ भाग? DI भी देख लो। 10 कहाँ? अच्छा 10 ऊपर। अरे ये तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। ध्यान दे बेटा, यहाँ क्या लिखा है? 1/2 1/3। ए रेशियो भी बनेगा 3 रेशियो, और ये बनेगा 3 रेशियो। कंफर्म है? दोनों में बी की वैल्यू सेम नहीं है ना। सेम करने के लिए इस घर में किसका मल्टीप्लाई? 3 का। इस घर में किसका मल्टीप्लाई? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 9 रेशियो 6 यहाँ मिल गया, और 6 रेशियो 10 यहाँ मिल गया। तो बोलो ए की वैल्यू कितनी है? 9। उस समय बी की वैल्यू 6 होगी। बी की वैल्यू कितनी है? 6। सी की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। 9 6 15 रेशियो। हमारी सीट में नहीं था क्या? आपकी सीट में रेशियो प्रपोर्शन नहीं था क्या? गलत था। जिसमें क्या लगा था? रेशियो लगा था। बी प्लस सी की जगह में बी रेशियो सी लगा। सही कराया गया था। यही क्वेश्चन है बिल्कुल जो आपका यूपी पुलिस में रखा है। इसका मतलब जो सीट लगा रहे हो बिल्कुल बहुत अच्छी लेवल की बनी है। अगर पढ़ ले तो सारे क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको हमने बुक दिया है उसमें क्वेश्चन रखा है कि नहीं रखा? रखा हुआ है। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन में है। क्लियर हो गया ये चीज? अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। अगला कौन सा है? आए अगला कौन सा है? जल्दी बताओ। ये जरा तो छोटा है, फोटो ले लीजिए। किसको छोटा? इसी को शीट को DI के फोटो। चलो ध्यान दो, DI ध्यान दो। पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2022 में परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि तथा बचत को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। कह रहा है वर्ष 2022 में परिवार की कुल आय कितनी थी? चलो 1 लाख। आवास तथा परिवहन पर किए गए व्यय का अंतर। आवास में कितना परसेंट और परिवहन पर 5%। डिफरेंस बता दो तो बस 10% निकाल दो। कितना आ जाएगा? लो एक ही आंसर है। अच्छा क्या निकालना है मुझे? सिर्फ 10%। अगले वाले का बोलो। अगला वाला क्या कह रहा है? परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के अलावा सर्वाधिक व्यय किया गया? अब ऐसे क्वेश्चन देकर के बेइज्जती करता। अरे सर्वाधिक व्यय किसके? भोजन को लाओ, भोजन को छोड़कर। तो भोजन को छोड़कर सबसे ज्यादा व्यय किसमें? 28 में किसमें आ जाएगा? तो आंसर हो गया। ये तो बेइज्जती कर रहा, ये क्या कर रहा है? खुली खुली बेइज्जती कर रहा है तुम लोग, है ना? हमारी नहीं कर रहा भाई, हमारे। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अब ध्यान दो, एलसीएम एचसीएफ आ गया क्या? कौन बताने जा रहा है? जल्दी बताओ। 1 सेकंड में जो बता देगा चमन्नी देंगे। यस बिल्कुल सही। देखो आगे बता दिया इसने 1 सेकंड में। आपने कहा संख्याओं का क्या बताना है, और योग हमेशा किससे डिविजिबल होता है? दिए गए एचसीएफ से। ये सब बताया जा चुका है।
बताओ क्या कॉन्सेप्ट था? एचसीएफ का रोल क्या होता है? संख्याओं को काटना, संख्याओं के योग को, संख्याओं के अंतर को, संख्याओं के मल्टीपल को। क्लियर है? इसमें बताया गया कि नहीं बताया गया? बस इतना चेक कर लो। उसने कहा योग बताओ, योग किससे डिविजिबल होना चाहिए? एचसीएफ से, और इससे डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक ही है। कौन है वो? चलिए बताओ। ये तो नहीं है, डिवाइड करने की दिक्कत हो रही। सी 696। चेक करो, चेक करो, और कोई नहीं मुझे लगा। सही चेक कर लो। बस खत्म हो गया। और लगाने में आएंगे तो बोर्ड भर दोगे। क्लियर है? लगाने में आओगे तो बोर्ड भर दोगे। और क्या होता है इसका प्रोसेस? हमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। माना 29x और 29, हमारे हिसाब से एलसीएम 29xy, किताब के हिसाब से 4147। वहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगी। फिर क्या बनाते हैं? संभव जोड़े। क्या बनाते हैं? संभव जोड़े। और संभव जोड़े में कौन से जोड़े लिए जाते हैं? जो को प्राइम होते हैं। ठीक, तो काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एचसीएफ का रोल क्या होता है, एलसीएम का रोल क्या होता है, संख्याओं का रोल क्या होता है। अगर तुमको ये पता हो गया तो 1 सेकंड लगेगा आंसर। जैसे मैंने 1 सेकंड लिया, आंसर क्या कर दिया? उस बिटिया ने तुरंत बताया जो किससे कट जाए 29। आप लोग भी दिमाग में रखो, नहीं पता लगा सॉल्व करने। ऐसा क्यों होता है कि पेपर आता तो पहले दिमाग पेन में जाता है। बस पेन उठा के लगे बिल्कुल घोड़ों रेस में दौड़ना ही है। अरे कुछ तो ध्यान दे, हो सकता है हम इसको ओरली कर लें, और ये ओरली क्वेश्चन था, इसमें पेन लगाना ही नहीं। ठीक, तो पहले ध्यान दिया करो, क्वेश्चन को समझा करो। जहां जरूरत हो हुन पेन लगाओ, कहूं तो दिमाग लगाओ। कहीं दिमाग लगाना चाहते हो सिर्फ पेन पेन कॉपी पेन लगाए रहो। पेन कॉपी बैठे रहो यहाँ पर। कौन सा कैलकुलेटर यूज करता है? कैलकुलेटर नहीं यूज करना। बुला लो भैया इसको आगे बोर्ड। चलो अगला ध्यान दो। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कश्यप अगर 100 लिए होंगे तो तुलसीराम 6 रेशियो। बच्चे 6 रेशियो ले आंसर। चलो ध्यान दो। तुलसीराम 720 बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम यहाँ कितना लिए है? 6 लिए है क्या? तो इसको मान लो 6, इसको कितना मान लो? तुलसीराम अपने वेतन का 4% क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चा कितना दिया गया है? 720। एक्स की वैल्यू बता। 720 गुणे 100 बटे कितना आ गया? 6 चौको 24 तिहाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बातें ना करो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। बोला क्या क्या था? कश्यप का वेतन कितना है? 5 गुणे एक्स, 5 गुणे 3000 बोले तो 5 तिहाई। ले आंसर है। समस्या 9000। नहीं समझ में आया? आप यहाँ क्या हो गया? हो गया तो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। और ये पेज हटाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल इसको हटा देंगे। आए, ये पेज हटाना है ना? हाँ? ये पेज नहीं चलेगा। बोर्ड हटा दीजिए। बोर्ड हटा दें। कौन सा क्वेश्चन हो गया? समझे नहीं? आशीष कह रहा नया ला के देखिए। नहीं, हमारा बोर्ड हमारे लिए बढ़िया है। नया पूरा। अरे कहाँ चला भाई? कितने क्वेश्चन है? 15 हो गए। 15 का आंसर हो जाएगा तो बताएगा क्या? 15 के बाद आ जाओ 16 वाला कौन सा? इजी मेथड कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन ही करना होगा। 15 के बाद 16वां काम है ये। चलो इधर टाइम हो कैसे जाइए? 16 में आओ। कौन बताने जा रहा? बताएगा। कह रहा 24 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 24 व्यक्तियों से काम कराना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में कितने अधिक दिन लगे? अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये मैन मल्टीप्लाई डेज वाला क्वेश्चन है ना? पर ठेके वाला है। कैसे ठेका वाला है? हमने 24 व्यक्तियों को कितने दिन का काम का ठेका दिया है? 24 व्यक्तियों को 15 दिन का ठेका दिया। हमने कहा 24 आदमी आए
और कितने दिन काम करेंगे? सिर्फ 15। क्लियर है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 लोगों ने काम शुरू किया। काम कितने दिन बाद? बोलो, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। मतलब 24 महीने सिर्फ 2 दिन काम कर पाए और कितने व्यक्ति काम छोड़कर चले गए? बचे कितने होंगे? माना कितने दिन लिए होंगे? क्या टाइम एंड वर्क में ऐसे समझाया कि नहीं समझाया? बोलो, जो मैंने ठेका दिया था वो 24 महीने को कितने दिन का दिया था? 15 दिन। ठीक है? काय हो, तुम्हारी आवाज हमारी आवाज ये कहाँ तक लेगा बताओ, है ना? इधर ध्यान दो। 24 मई को हमने 15 दिन के क्या दिया था? ठेका दिया। लेकिन हुआ क्या कि 24 मई कितने दिन काम कर पाए? 2 दिन। उसके बाद कितने महीने भाग गए? 4। बचे कितने होंगे? 20। कितने दिन और लिए होंगे? माना अब ये चाहो तो ऑप्शन से प्रूव करा सकते हो। किससे करा सकते हो? LHS बराबर क्या करा दें? कोई ऑप्शन उठाओ, एक्स की वैल्यू रखो, धन से आंसर मिल जाएगा, कभी कोई गलत नहीं होगा। तो ध्यान देना, 24 गुणे 15 बोलो 360। अच्छा ऐसा करो, मल्टीप्लाई ना कराओ, इधर ध्यान दो, 24 इधर भी 24 उधर भी है ना। अगर इधर इसको ले आएंगे 24 कॉमन मिल जाएगा। 15 में 2 ही गया, 15 में 2 ही गया। तो 24 में मल्टीप्लाई कितना? 13 बराबर 20 में मल्टीप्लाई कितना? x। काटो इसको, कटी हो, कैसे काटे? कटी किसी से? मैन से काटो, 4 से काट लो। 4 पंचे 4 छंग, मैन से मैन खत्म हो गया। 13 छंग 78। 78 बटे कितना आ जाएगा? 5। भाग कराओ 5 से। 15 सही 3 बटे 5 दिन। ठीक है? और लगेंगे, अब काम पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया क्या? और यही चीज हम किससे कर देते? ऑप्शन से। LHS बराबर क्या हो जाता? हमें पूरा काम कराना है 15 गुणे 24 मतलब 36 काम। कितना कराना है? अब 36 काम कैसे कराया मैंने कि 24 आदमी सिर्फ 2 दिन काम किए होंगे, तो 24 दूना है 24 दूना 48 काम हुआ। अब जो बचे हुए थे 20 आदमियों कितने दिन काम करेंगे? माना ऑप्शन में 15 सही 3 बटे 5 का मतलब 78 बटे 5 चौको 78 गुणे 4 बोलो जल्दी से, जल्दी से 78 गुणे 4 बोलो 312। 312 जरा 312 48 हो, क्या ये 360 काम हो गया? पूरा हो गया। ये किससे लग गया? किससे लग गया? कोई वही कर नहीं जो काट सकता है कोई? हमें पूरा काम जो ठेका दिया था वो 360 का था। कितने का था पूरा काम? यही 360 की मैं मुझे प्रूविंग करानी है। पहले 24 आदमी को 2 दिन काम कराया होगा तो 48 काम करके भग गए। इसके बाद कितने बचे होंगे? 20। कुछ दिन और लगे होंगे, वो दिन कहाँ है? ऑप्शन उठा लिया मैंने, पहला उठाया ऑप्शन 78 बटे 5। 5 को 20, 78 गुणे 4 312। 48 पहले हुआ, 312 और हो गया, टोटल काम कितना हो गया? 300। मतलब पहला आंसर बिल्कुल सही। क्या इसमें कहीं कोई डाउट समझ में आ रहा? बोलो। अगले क्वेश्चन में आओ। सब लोग पढ़ चुके हो, बताओ पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? कहाँ है राजा? ये चलो बताओ 17 नंबर बोलो। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रहता है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाता है, आदमी को पार कर दिया, आदमी काम खत्म, मर निकल गया, ठीक है, मर गया। तो 18 सेकंड में क्या करता है? पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ भाई। रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है तो अपने आप को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, लंबाई बराबर क्या होगा? बोलो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। जरा बताओ, चाल यहाँ होगी जुड़ी हुई कि घटी हुई? जुड़ी हुई, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? 45 प्लस 5, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दोगे 5 में 18 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकंड पार कर जाती है? बोलो भाई, फिर समझो। अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई ना के बराबर, तो अपने आप को पार करेगी। मतलब पेड़, सिग्नल लाइट, खंभे, आदमी, इन सब को पार करने का मतलब अपने आप को पार।
ठीक है। अपने आप को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई, लंबाई का मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय। चाल कैसी होगी, जुड़ी हुई, क्योंकि विविध एक्स में चालें क्या होती हैं, जुड़ी जाती है। 45 + 5 ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में दिया गया। कितना दिया गया 18, 18 से 18 काट दो, 50 गुणे कितना कर दो 5 बोले तो 250, कितना आ जाएगा 250। देखो 250 मीटर है कि नहीं है, जो खत्म हो गया। बोलो समस्या है इसमें कहीं, पक्का नहीं। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अरे ये भी सवाल है। एमा यार लीड लगा दो अगली बार पे, ये बोलने से मनी है ना। आपसे कहना आ जाएगा। हाँ हाँ भाई कह रही बोलने से मनी है ना। 2 क्वेश्चन शुरू हो गए तब डेट लगानी है तो बता। अरे वो जो यहाँ माइक माइक तो सुनो, हमारी आवाज आए, तुम लोग बोनस मनियो ना, बकर 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 लगा रहे। 18 बताएंगे नहीं, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, 19 मोस्ट इंपोर्टेंट डालो एग्जाम में आता है। बड़ा बहुत है लेकिन 1 सेकंड क्वेश्चन है, अगर ध्यान दे दो। नंबर सिस्टम में सबको पढ़ाया, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो नंबर सिस्टम ना पढ़े। चल। ठीक है, जरा फोकस करो, आंसर बताओ। तुमने कुछ नहीं। हारी मानो तो बताए, हारी मानो। हैं? चल, यहाँ लिखा है, इधर ध्यान दो। 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं केवल 1 सेकंड में खत्म कर देंगे, इसके लिए 4 मिनट ना डालो। ले अब ध्यान देना इसको, कायदे ध्यान देना। ठीक है। जब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो बस आपको इतना ध्यान देना है। अब ये क्या होगा, फ्रेश हो रहा भैया। रिफ्रेश हो रहा। चलो बेटा इधर ध्यान दो, पहले बताओ 1 और 4 का डिफरेंस, 4 7 का डिफरेंस, 7 10 का डिफरेंस, सम में 3 है, 3 का डिफरेंस मिलेगा। दंड से 1/3 क्या ले लो, कॉमन। क्लियर है। अब अगर 1/4 1/1 1/1 माइनस 1/4 4 एलसीएम ले लोगे तो 3/4 आता है क्या, है ना। अब अगर यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम ले लें 1/4 माइनस 1/7, अगर एलसीएम होगा 4 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में 4 गया 3/। अब देखो कटना शुरू हो जाएगा, देखो कटना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 से ये 4 कितना लिखा है, तो यहाँ पर ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब शुरू हो जाते हैं कटने। क्या हो जाते हैं, सब कटने शुरू हो जाएंगे। तो कटने का मतलब होता है, इधर ध्यान दो बेटा, नीचे जितना भी लिखा हो सब कट जाए। 4 से 4 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, बचेगा सिर्फ पहला, बचेगा सिर्फ 1/1 बचेगा 1/, कितना बचेगा माइनस 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 माइनस, क्या बचेगा, क्योंकि आप देख रहे हो 1/13 माइनस 1/, कितना लिखना है 16। क्लियर है, तो माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, पहला बचता है, कौन बचता है, पहला बचता है, कौन बचता है, आखिरी। क्लियर है। और डिफरेंस कितने का चल रहा था, वो हम पहले बाहर 3 निकाल लिए। ठीक, 1/3 सॉल्विंग कर लो, 1/3 16 ले लो एलसीएम, 16 में 1 गया, कितना आया 15, 3 बचे, बोले तो 5/, देखो आंसर में 5/16। इनमें से कैसे में कहीं कोई डाउट समझ में आया, बोलो। और कभी कभी डिफरेंस नहीं होता, क्या नहीं होता, कभी कभी क्या नहीं होता, तो पहला लेंगे और कौन लेंगे, पहला लेंगे और कौन लेंगे, सिर्फ खत्म। और जब डिफरेंस होए, डिफरेंस तो होगा, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो। कभी कभी 1 का होता है, 1 का डिफरेंस मायने रखता, लेकिन 2 का डिफरेंस मायने रखता है, क्योंकि 1/2 हमें क्या मिलेगा बाद में, कॉमन मिलेगा। और कभी कभी ऊपर 3 लिख के चलेगा, क्या लिख देगा 3/1 1 मल्टीप्लाई 4, 3/4 मल्टीप्लाई 4, 3/7 मल्टीप्लाई कितना लिखा है, तो भैया फिर ध्यान देना, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, फिर बचेगा पहला और बस। ये 3 वैरायटी बनते हैं, जो रट लो, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो बोलो कोई दिक्कत है इसमें कहीं पर। अगले वाले क्वेश्चन में आप फिर ग्राफ, कितने ग्राफ क्वेश्चन देगा ये, सही है भैया, नंबर बढ़ा रहा है। ग्राफ में, हाँ ग्राफ में तो नंबर तो बढ़िया आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, आप 20 नंबर में अध्ययन करो, बताओ। कम भी हो जाते हैं इसमें। हाँ कम भी हो जाते हैं, सहमत है तुम्हारी बात हो रही है। चलो ग्राफ बताओ, बताओ। कह रहा है, क्या पूछा गया है, एक कंपनी वर्ष 2019-22 के लिए सकल लाभ, शुद्ध लाभ, सकल लाभ और क्या है, शुद्ध लाभ। सकल लाभ कौन सा है, ये वाला, शुद्ध लाभ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब देखो सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से 2 गुना है, तो बोलो 2022 में ये कितना है हमारे पास 25, वो कितना है, बिल्कुल सही 2000। क्लियर है, और है बस एक ही क्वेश्चन के लिए डायग्राम दिया गया, और एसएससी है, कुछ भी करा सकता है।
है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्या बताना, क्लियर किसका है ये, चक्रवृद्धि। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या जुड़ता है, क्लियर है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है। अच्छा पहले आपके पास कितना रुपया था, 8, कितना था। अच्छा इजी मेथड बता दें कि पहले बेस समझा दें, इजी मेथड बता दें। तो देखो प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 8, ठीक है। आपके पास ब्याज कितना बता दिया उसने, ब्याज बता दिया 1261, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,000 1261 जोड़ दो जरा, 92, कितना हो जाएगा 92। क्लियर है क्या ये चीज, बहुत बहुत इजी कर देंगे, बस सोच के बाहर हो जाएगा तुम्हारा, बस ध्यान इधर रखना है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, अमाउंट हमारे पास 9261 है, और प्रिंसिपल से अमाउंट को होने में कितने साल लग गए हैं। अब ध्यान देना, आपने पूछा रेट परसेंट बताओ, क्या बताओ। अच्छा एक चीज ईमानदारी से बोलना, पहले हमारे पास प्रिंसिपल होता है, फिर उसमें कुछ ब्याज जुड़ता है किसी न किसी रेट परसेंट से, तब जाकर क्या बनता है, अमाउंट। क्या बनता है, तो मतलब प्रिंसिपल से ब्याज, ब्याज से क्या बनता है, अमाउंट। अब आप क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछ क्या रहे हैं, ब्याज। क्या पूछ रहे हैं, मतलब मुझे अमाउंट से कहाँ आना होगा, अमाउंट से कहाँ आना होगा। अरे कोई बोल नहीं रहा, अमाउंट से कहाँ आना होगा। गए थे सीधे सीधे 3 साल लेकर के, आएंगे उल्टे उल्टे 1/, ये हो गया। जाएंगे सीधे सीधे के तो आएंगे तो, गए थे हम क्यूब में, आएंगे तो क्यूब, तो आ जाओ क्यूब रूट में, किसमें आ जाओ, 1/, ये होता है 20 का, ये होता है 21 का डिफरेंस बोले तो 1 कितने में से 20 में से मल्टीप्लाई कितना, 120 पंचे, क्या रेट परसेंट होगा, 5। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आई, इजी हो गया बिल्कुल भी नहीं हो गया, पूरा समझ में आ गया। और ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में जो कंपाउंड है वो गुने में चलता है, किसमें चलता है, आप ध्यान दो, ये स्क्वायर क्यूब में ही मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, स्क्वायर और क्यूब में मिलते हैं। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। ब्याज कितना मिल रहा था, 1261, अमाउंट कितना मिलेगा, 9261। ब्याज से अमाउंट कितने साल लगे, 3। अब अमाउंट से कहाँ आना, मुझे पुनः वापस आना है, तो गए थे क्यूब में, आएंगे तो क्यूब, इनका क्यूब कितना होगा, 20/1। 20 से 21 कितना ब्याज बढ़ा, 1 कितने साल में, कितने में, 20, मल्टीप्लाई कितना, 100। ऐसा हमने क्यों किया, वापस हमने फिर वही क्यों आए, क्योंकि आप जानते हो इसमें ब्याज में क्या जुड़ता है, क्या जुड़ता है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अगले साल बदल जाएगा, अगले साल साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज में क्या जुड़ जाता है, ब्याज हो जाता है। इसलिए हम इसको कौन से साल लेके आए हैं, शुरुआत में पहले साल। कौन से साल लेके आए हैं भाई, 3 साल से वापस आएंगे तो 1/3 नहीं हो गए। पहले साल में ब्याज बराबर रहा, क्या रहा होगा, बराबर। खत्म, कितना रुपया जुड़ा होगा, 1 रुपया। क्लियर है, नोट करो, नोट क्या करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात है। चलो कहाँ गया मुंह बाला, वो भाग गया है। ये अगला वाला क्वेश्चन पार्टनरशिप का है क्या, क्या पूछने लायक है ये, क्या ये बताने लायक है, नहीं। क्या कहा गया है, इतना इतना रुपए वो निवेश करते हैं, जो शायद शुरुआत करते हैं, उनके द्वारा लाभ में बी का हिस्सा कितना है, 52 रुपए। ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर बताओ, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में, ईमानदारी से बोलना, अगर समय नहीं दिया जिसका मतलब समय कांस्टेंट है, जब समय कांस्टेंट होता है तो जो बोलो पूंजी का निवेश होता है वही लाभ का होता है। हमारे हिसाब से इनका रेशियो बनाओ, और सी की बी की वैल्यू हमारा बराबर 5200 रुपए, कितने सौ रुपए का, तो वहां से एक की वैल्यू आ जाएगी, और बी सी का किसका पूछा गया है अंतर, ए और सी का, तो ए सी का अंतर निकाल लो, ठीक। अच्छा ईमानदारी बोलो, ए सी में अंतर बताओ पहले, जल्दी बताओ। 5,000। अच्छा 5,000 के मल्टीपल में कोई संख्या नहीं दिख रही, क्योंकि 5200 भी उड़ाना पड़ेगा, जीरो कम करिए, जीरो नहीं, जीरो नहीं, 5,000
अरे लास्ट में जीरो लगे सबे कटेंगे, बना ही लो, निकाल लो, रेशियो बनाओ, क्या बनाओ, रेशियो बनाओ, वहां से हमारा बी का हिस्सा बराबर किसके, बुक, ए की वैल्यू निकलेगी, फिर ए और सी का हिस्सा जो रेशियो में है 11 13 15 11 13 15 13 और कितना, जब इन्होंने रेशियो बना ही भी लिया, जब तक तुम लोग देख रहे हो तब तक उसमें बना तब तक वो कैलकुलेटर बोला, है। एक से एक बैठे हैं। ठीक, अब ध्यान दो, हमारे हिसाब से बी का हिस्सा 13, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5200, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ए और सी में डिफरेंस कितने का है 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौको, लो आंसर। क्या इसमें कहीं कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल बताओ, है कोई समस्या, आए पक्का नहीं है, पक्का, यहाँ से मैथ्स खत्म होती है, रीजनिंग